फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे और ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। तो वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है? कर, वर्ण, लज्जा, अर्क। बताइए कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो देखिए, कर, वर्ण और अर्क जो है ये अनेकार्थी शब्द है, लेकिन लज्जा आपका जो है ये अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपट और कपाट का क्या अर्थ है? धोखा और दरवाजा, भौरा और सखी, दुष्ट और पक्षियों की चहचहाहट, देवालय और अश्वशाला। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कपट मीन्स क्या होता है? धोखा। छल कपट आपने सुना होगा, यानी धोखा। कपाट मीन्स होता है दरवाजा। क्या होता है? दरवाजा यानी गेट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। देवालय और अश्वशाला क्या होता है? मंदिर और मदिरा। जहां दिया रहेगा क्या लगाएंगे आप? देवालय यानी मंदिर, अश्वशाला यानी मदिरा। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है गुण के विरुद्ध नाम होना, गुणहीनों के बीच एक गुणवान, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, दोष किसी का पर नाम किसी और का। बताइए क्या होगा? लश्कर में ऊंट बदनाम यानी दोष किसी और का लेकिन नाम किसी और का लगाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ज्यों ज्यों भीजे डैश त्यों त्यों भारी होय। बताइए क्या भरा जाएगा? कामरी, कमली, उधारी, कर्जा। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होय। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, रशीला, करवाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी शब्द भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, रसीला, करवाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। फर्स्ट अमीर, गरीब, समूह। समूह देखिए भाववाचक संज्ञा नहीं है। जवानी, खटास, पुस्तक। पुस्तक आपका क्या भाववाचक संज्ञा है? नहीं। गंगा क्या है? नहीं। इसी तरह सूर भी आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? यहाँ पे आपसे कुल कितने सर्वनाम है ये पूछा गया है, ना कि सर्वनाम के भेद। तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है 9, ऑप्शन नंबर 2 10, ऑप्शन नंबर 3 है 11 और ऑप्शन नंबर 4 है 6। हिंदी में सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद है? तो 6 भेद है, लेकिन यहाँ पे आपसे कुल कितने सर्वनाम है ये पूछा जा रहा है। तो कुल जो है 11 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम है? 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये क्या है? सर्वनाम है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। निजवाचक सर्वनाम में जब जैसे आ जाए आपके किसी वाक्य में स्वयं, आप, अपने लिए, यानी जैसे मैं स्वयं ही अपना काम कर लूंगी, मैं आप ही अपना काम कर लूंगी, या मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी। तो ये क्या हो जाएगा? आपका निजवाचक वाक्य हो जाएगा।
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करना है। यहाँ पे आपका पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है और ये आपका स्त्रीलिंग शब्द दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका लिंग से संबंधित है। तो साहब का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? साहब का मेम हो जाएगा। पिता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? माता हो जाएगा पिता का स्त्रीलिंग। सांप का क्या होगा? सापिन हो जाएगा और हाथी का हथनी हो जाएगा। हिंदी में वचन होते हैं, कितने वचन होते हैं? 3, 5, 2 या 4? बताइए हिंदी में कितने वचन होते हैं? संस्कृत में आपके 3 वचन होते हैं। किसमें होते हैं 3 वचन? संस्कृत में। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में मात्र 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन जो है हिंदी में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। क्या है पुस्तक? पुस्तक पुरानी है। तो पुरानी आपकी क्या है? विशेषता बता रहा है ना पुस्तक की, कि पुस्तक पुरानी है, नई है, ये क्या है? विशेषता है। तो पुरानी शब्द विशेषता है। अब पुस्तक की विशेषता बता रहा है तो पुस्तक क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, प्रश्नार्थक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया? तो जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जो पहली वाली क्रिया होती है। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले आप कुछ और काम कर रहे होंगे, तो वो जो काम पहले आप कर रहे थे उसमें कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। नाम धातु क्रिया कहलाती है। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, सर्वनाम से बनने वाली क्रिया, सहायक क्रिया से बनने वाली क्रिया या धातु से बनने वाली क्रिया? बताइए नाम धातु क्रिया क्या कहलाती है? कौन सी क्रिया कहलाती है? तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। निम्न में से कौन भाववाच्य वाक्य नहीं है? उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, तोते से उड़ा नहीं गया, राम से रोटी नहीं खाई जाती, राम रोटी खाएगा। तो भाववाच्य यानी जहाँ पे किसी काम के करने की असमर्थता व्यक्त की जाती है वहाँ पे भाववाच्य होता है। जैसे उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, यानी खेल नहीं पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा? भाववाच्य होगा। तोते से उड़ा नहीं गया तो इसमें भी भाववाच्य है। राम से रोटी नहीं खाई जाती है, ये भी आपका क्या है? भाववाच्य है। राम रोटी खाएगा, ये आपका जो है भाववाच्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? वाक्य है कि आज धन डैश कोई नहीं पूछता। बताइए क्या भरा जाएगा? के बिना, सात, तक को, कहाँ? तो आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। अगर जिसके पास धन नहीं है उससे कोई नहीं पूछता, और जिसके पास धन हो उसे सब लोग क्या करते हैं? पूछते हैं। अविकारी शब्द होता है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। बताइए कौन से शब्द अविकारी शब्द होते हैं? अविकारी शब्द यानी जिसमें परिवर्तन ना हो, विकार ना हो। अव्यय जो होते हैं आपके क्या होते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय में अगर आपसे पूछे कि कितने उपसर्ग है तो इसमें कितने उपसर्ग है? 2 उपसर्ग है। कौन कौन से? आ और वी। ठीक, आ और वी ये 2 उपसर्ग है अव्यय में। अव्यय का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो आ धन व्यय बनेगा,
आपका उपसर्ग है। व्यय को जब हम तोड़ेंगे या संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा वी धन ए। वी भी आपका क्या है, उपसर्ग है। तो अव्यय में टोटल कितने उपसर्ग है, 2 उपसर्ग है। आ मीन्स होता है नहीं, व्यय मीन्स होता है खर्च, यानी जो लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित न हो उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। इन्हीं ही हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम का काम करो, तुम मेरा काम करो, तुम अपना काम करो। बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। तुम तुम्हारा काम करो नहीं, तुम का काम करो नहीं, तुम मेरा काम करो नहीं, तुम अपना काम करो, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। दंत, मूर्धा, तालु, दंतालु। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। मूर्धा किस सा का उच्चारण स्थान है, तो ये आपका जो षटकोण वाला सा होता है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, और सफेरा वाला सा का उच्चारण स्थान जो होता है वो दंत होता है। तो इस तरह आप याद करिएगा कि स से सफेरा, जो सफेरे होते हैं वो सांप के दांत तोड़ के सांप को अपने पास रखते हैं, तो इस तरह आप याद रखिएगा। और ये सा से शालू, सा से शालू और ता से तालु, शालू तालु, इस तरह आप रिलेट करके याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। मध्य स्वर कहते हैं ऊ को, ई को, या दीर्घ ई को, या आ को। तो मध्य स्वर जो है ह्रस्व आ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, समास, संधि, प्रत्यय या उपसर्ग। तो देखिए जहाँ पे वर्णों का मेल होगा वहाँ पे क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा, और जब शब्दों का मेल होगा तो क्या होगा आपका, समास। समास में शब्दों का मेल होता है और संधि में वर्णों का मेल होता है। प्रत्यय जो है ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, यानी शब्द का अंश होता है, किसी भी शब्द के बाद में लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। उपसर्ग भी शब्दांश है, लेकिन उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के आदि में लग के यानी प्रारंभ में लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित करता है। गोधूम शब्द का तद्भव है, क्या होगा तद्भव, गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गेहूं जो है बिल्कुल सही है। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स अब आप लोग बताइए कि 20 में से आपके कितने नंबर आए, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।